हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बाय सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग जिसमें सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, सिर्फ आपको चित्र को ध्यान से देखना है, इजीली आप डेरिवेशन को बना सकते हो। तो देखिए, हम सीधा एक लंबा धारावाही चालक तार की कल्पना करते हैं और इससे कुछ दूरी पर हम बिंदु P मानेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और सबसे पहले हमें एक अल्पांश की कल्पना करना है, तो सबसे पहले हम एक अल्पांश यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश लिया जिसका नाम दिया हमने ए बी। अब देखिए, जो ए बी है इसकी लंबाई है डी एल, अत्यंत सूक्ष्म लंबाई है, इसके लिए हमने इसे बोला डी एल। अब यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको नाम दिया हमने पी। इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है डी बी। और जो धारावाही चालक है तार है, इससे लेकर बिंदु पी की बीच की दूरी है टी। और ये जो बिंदु है उसको हमने मूल बिंदु माना, इसलिए हमने इसे ओ नाम दे दिया। अब ये जो कोण है ये है डी अल्फा, बहुत ही छोटा कोण है इसलिए हमने इसे डी अल्फा नाम दिया। ये जो कोण है इसको नाम दिया हमने अल्फा। अब देखिए, भुजा बीपी पर हम एक लंब डालते हैं बिंदु ए से, जिसका नाम देते हैं हम ए सी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है बाय सेवर्ट के नियम के अनुसार ये कोण है थीटा। इसके बाद इसके नीचे वाला जो कोण है ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा पाई माइनस थीटा। क्योंकि ये जो पूरी सरल रेखा है पाई की और यहाँ पर ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा पाई माइनस थीटा। अब देखिए, हम क्या करते हैं, बिंदु P से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर हम एक बिंदु ले लेंगे, तो इसी तरीके से हम नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसे हमने एक्स वाई नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम इसे ज्ञात कर सकते हैं इंटीग्रेशन के दौरान। तो हम चाहें तो इसे घटा बढ़ा सकते हैं या हम इसे अनंत भी मान सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला कोण है इसको हम माइनस अल्फा वन ले लेते हैं और ऊपर वाले कोण को हम माइनस अल्फा टू ले लेते हैं। आप इसे कुछ भी मान सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास तीन त्रिभुज बनते हैं ए सी वी, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास ए सी पी। तीन त्रिभुज यहाँ पर हमारे पास है, तो तीसरा त्रिभुज है ए पी ओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वर्किंग स्टेप्स है इसे मान लेते हैं। तो देखिए, पहला हम समकोण त्रिभुज ए सी बी में साइन पाई माइनस थीटा निकालने वाले हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज ए सी पी में हम क्या निकालेंगे, डी अल्फा। ये जो डी अल्फा इसे हम ज्ञात करेंगे। और तीसरी स्टेप से हम क्या करेंगे, ए सी बराबर ए सी, जो भुजा ए सी दोनों जगह कॉमन है, इसको हम यहाँ पर इक्वल रखेंगे। और अगला समकोण त्रिभुज ए पी ओ में देखिए ए पी ओ, इसमें हम कॉस अल्फा निकालने वाले हैं और बाय सेवर्ट के नियम में हम ये जो वैल्यूज निकालेंगे इसे पुट करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट डेरिवेशन आपका यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम वर्किंग स्टेप्स में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन पाई माइनस थीटा निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले देखिए गाइस, हमें निकाला समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में हमें निकालना साइन पाई माइनस थीटा। तो हम लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा। देखिए गाइस, साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब है AC, तो हमने लिखा AC बटे कर्ण कितना गाइस, कर्ण है यहाँ पर AB, तो हमने लिखा AC बटे AB। या साइन पाई माइनस थीटा का जो मान होता है ये होता है साइन थीटा, और AC तो हमने AC लिखा। AB की जो लंबाई है यह है DL। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गाइस, जो AC बराबर हो जाएगा DL साइन थीटा। तो अगला हमारे पास है गाइस, देखिए समकोण त्रिभुज ए सी पी में डी अल्फा निकालना है। तो ये हमारे पास ए सी पी, यहाँ पर हम निकालते हैं डी अल्फा। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी पी में हम लिखते हैं साइन डी अल्फा। साइन डी अल्फा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास ए सी बटे कर्ण। देखिए गाइस, इसमें जो कर्ण है, कर्ण हम चाहें तो ए पी को मान लें या सीपी को मान लें, क्योंकि गाइस ये जो दोनों लंबाई है मतलब ये लगभग सेम है। क्योंकि जो अल्पांश है डीएल ये अत्यंत छोटा है, तो हम इन दोनों को बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहें तो एपी लिख दें, तो हमने लिख दिया एपी। अब गाइस, जो एपी की लंबाई है यहाँ पर, ये जो लंबाई है ये है आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एपी की जगह पर हम लिखेंगे आर। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन गाइस, साइन डी अल्फा बराबर ए सी बटे आर। तो हमें AC अगर निकालना चाहें तो AC बराबर हो जाएगा R
इंटू साइन डी अल्फ़ा। अब देखिए गाइस, जो डी अल्फ़ा है अत्यंत छोटा कोण है, तो हम साइन को छोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इंटू डी आर। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं, और जो हमने पहली वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए, जो हमारा अगला स्टेप्स था वर्किंग स्टेप्स में, इसमें हमें AC को AC के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पर AC की वैल्यू है आइडियल साइन थीटा, और यहाँ पर AC की वैल्यू है R इंटू डी आर। तो हम इसको बराबर रख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं गाइस, हम लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लिखते हैं DL साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज थी DL थी, तो यहाँ पर हमने लिखा DL साइन थीटा बराबर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ पर हम लिखेंगे R इंटू डी आर, और आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 व 2 से। ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर अगला जो हमारा स्टेप्स है इसमें हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अगला जो समकोण त्रिभुज हमारे पास APO में, देखिए APO में हमें cos अल्फा निकालना है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज APO में cos अल्फा। तो देखिए गाइस, cos अल्फा होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो सॉरी, यहाँ पर जो cos थीटा होता है गाइस, cos थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो जो आधार है हमारे पास, इसकी लंबाई है d, और कर्ण की लंबाई हमारे पास है r। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ गाइस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर d अपन r। अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 1/r की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/r बराबर d, नीचे चला जाएगा यहाँ पर, तो cos अल्फा अपॉन d, इसको हम दे देते समीकरण नंबर 3। देखिए गाइस, तीनों चीज़ें निकालने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट के नियम में ये जो वैल्यूज है इसे पुट कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं बायो सेवर्ट के नियम से। तो गाइस, जो बायो सेवर्ट का नियम होता है ये आपको पता है। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है गाइस, यहाँ पर ये होता है डी बी बराबर होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे बायो सेवर्ट के नियम से, सेवर्ट के नियम से। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना गाइस, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, इसके बाद आई डी एल साइन थीटा की वैल्यूज आप देख सकते हो यहाँ पर, डी एल साइन थीटा की वैल्यूज है यहाँ पर आर इंटू डी आर। तो यहाँ पर हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं आर इंटू डी आर अपन कितना होगा आर स्क्वायर। यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हो। देखिए यहाँ पर हमने इसको समीकरण नंबर नहीं दिया है, तो हम चाहें तो इसको ए दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं ए से, है ना। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ए से, समीकरण ए से। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। देखिए गाइस, ये आर से ये आर कट जाएगा, तो यहाँ पर डी वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई, यहाँ पर आर कट गया तो हमारे पास कितना बचेगा, डी अल्फ़ा अपॉन आर। अब गाइस, जो 1/r है इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखी है cos अल्फ़ा अपॉन डी, तो हम इसकी प्लेस पे लिख देते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, यहाँ पर cos अल्फ़ा अपॉन डी, और ये जो डी अल्फ़ा है, डी अल्फ़ा को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो गाइस, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, जो कि अल्पांश के लिए है। अब हम कुछ लंबाई के लिए, अनंत के लिए भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम चाहें तो उसका रेफरेंस दे दें, समीकरण नंबर हमारा जो भी था, आई थिंक यहाँ पर था समीकरण नंबर 3 से।
देखिए गाइस, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जो dv है केवल अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। पूरे तार के लिए, तो देखिए पूरे तार के लिए कैसे निकालेंगे, अब हमें क्या करना है। पूरे तार के लिए गाइस हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको चित्र पर चलना होगा और यहाँ पर हमारे पास देखिए हमारे पास दो कोण हैं ओ पी वाई और एक है ओ पी एक्स। तो हमने इसको -α1 और α2 मान लिया है। तो हम इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गाइस, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम बोलते हैं बी, ये हम निकालेंगे एक से लेके वाई तक। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डी का, डीवी का, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लिए, इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसकी लिमिट रख सकते हैं -α1 से लेकर α2 तक, क्योंकि जो कि हमारे कोण है -α1 और α2। तो यहाँ पर हमने लिखा वी एक्स वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -α1 से α2, और इसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर dv की वैल्यू हमारे पास है μ0/4 इंटू आई कॉस अल्फा अपॉन डी इंटू डी अल्फा। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए μ0/4 इंटू आई अपॉन डी, आई अपॉन डी ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर होगा -α1 से α2 कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर वी एक्स बराबर μ0/4 इंटू आई अपॉन डी। अब देखिए गाइस, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस अल्फा का होता है साइन अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। इसकी लिमिट रख देंगे हमें -α1 से लेकर α2 तक। अब गाइस, सबसे पहले आप लोअर लिमिट रखिएगा फिर अपर लिमिट रखिएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एक्स वाई μ0/4, इसके बाद आई अपॉन डी इंटू, यहाँ पे देखिएगा इस साइन, पहले अपर लिमिट रखिएगा फिर लोअर लिमिट, तो माइनस ये क्या हो जाएगा साइन -α1। अब देखिएगा इस जो माइनस साइन माइनस थीटा होता है, तो ये जो माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए वी एक्स वाई बराबर μ0/4 आई अपन डी, यहाँ पर साइन α2 ये सामने आ जाएगा प्लस यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन α1। तो ये गाइस ये एक्स वाई लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब सपोज हमारा चालक तार अनंत लंबाई का है, तो आपको चित्र इसमें ध्यान से देखना। देखिए अनंत लंबाई के लिए है तो ये जो कोण है ये बढ़ने लगेंगे, अनंत लंबाई के लिए ये जो कोण है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये कोण नीचे की तरफ आएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो α1 है ये भी 90 एंगल हो जाएगा और α2 भी हो जाएगा 90 एंगल। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे अनंत लंबाई के लिए, अनंत अनंत लंबाई के लिए। तो देखिए अनंत लंबाई के लिए जो α1 बराबर α2 और ये हो जाएंगे 90 एंगल। तो देखिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, इसके प्लेस पर 90 एंगल पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो कि अनंत के लिए है, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन डी। अब देखिएगा इस साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो कुल मिला के एक और एक हमारे पास कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए μ0/4 पाई और एक हो जाएगा 2, तो हम 2 को आगे लिख सकते हैं 2I/d। तो यह है गाइस अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा गाइस। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्किंग स्टेप्स में समकोण त्रिभुज ACB में साइन पाई माइनस थीटा निकालना है। तो हमने निकाला साइन पाई माइनस थीटा, जो वैल्यूज आई हमारे पास, यहाँ से हम AC की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये आई हमारे पास DL साइन थीटा। अब हम समकोण त्रिभुज जो दूसरा त्रिभुज है ACP, इसमें हम डी अल्फा निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने डी अल्फा निकाल लिया है। तो इस तरीके से गाइस हमारे पास साइन डी अल्फा या AC/R। तो हम दोनों जगह जो AC है इसको बराबर रख देंगे। तो जब हम AC बराबर AC रखेंगे तो जो हमारे पास वैल्यूज आएगी ये आएगी DL साइन थीटा बराबर R/DR। अब गाइस हम अगले समकोण त्रिभुज से निकालेंगे 1/R की वैल्यूज। यहाँ पर हम cos अल्फा फाइंड आउट करते हैं और cos अल्फा से हम निकालते हैं 1/R की वैल्यूज, तो यह आ जाएगी। इसके बाद हम बायो-सेवर्ट के नियम में सभी वैल्यूज को रख देंगे। तो हम क्या पाएंगे गाइस, यहाँ पर जो अल्पांश है इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो ये आएगी। अब हम क्या करते हैं, जो पूरे तार के लिए, तार की कुछ भी लंबाई हो सकती है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम उसकी लिमिट रख के इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं और हम अनंत लंबाई के लिए भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग।